This number, wait, is this a number or something else? It is not a number, it is an expression. So let's see what are expressions. They are built up from constants, variables and mathematical operations. Let us recall what were constants and variables. In this expression, 80 is a constant and x is a variable. Constants, a value that does not change. For example, 4, 7, 100, -6 and -110. These are the values जो हम change नहीं कर सकते. But whereas if we talk about variables, variables are a value that can be changed. For example, मैंने एक expression लिया 6x plus 5. Okay, and we have to find the value of this expression where x is equal to 2. Okay, now what we will do, we will put this value in this expression and find the value. ठीक है, लेकिन आपको ये दिखेगा इसमें कि हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी पॉजिटिव. ओके, दैट मीन्स वो वेरी कर रही है, इट इज़ नॉट सेम एवरी टाइम. ठीक है, सो दैट्स वाई ये कांस्टेंट होता है एंड दिस इज अ वेरिएबल. एंड वेरिएबल्स आर ऑलवेज रिटन एज अल्फ़ाबेट्स एंड कांस्टेंट्स तो आपने देख ही लिए. एंड पाई की वैल्यू क्या है? 3.14. 3.14 is a constant now, so that's why pi is a constant. Okay, so these are constants and this is the definition of constants and variables. Now we will move on to the types of expressions. What are the types of expression? There are two types of expressions. The first one is numerical expressions and the second is algebraic expressions. Okay, now first we'll talk about these numerical expressions. In this expression are constants. ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको इस एग्जाम्पल में. 6 इज द कांस्टेंट, 7 इज द कांस्टेंट एंड बीच में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ कर लिया. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हुए. ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ कांस्टेंट्स होते हैं और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, दे आर कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस. वेयर एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? दे हैव अ कांस्टेंट एज वेल एज अ वेरिएबल इन देम. ठीक है, उनमें कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल होता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ कोर्स होता ही है. ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. एंड इस चैप्टर में जो अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ उसमें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की ही बात करेंगे. सो नाउ कंसिडर दिस एग्जांपल 8x + 11 इज इक्वल टू 15. ओके, बट यहाँ पे हमने अभी एक्सप्रेशन देखा, बट हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाया और 15 लिख दिया है. ठीक है, दिस इज अ एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, और यहाँ पे सिर्फ 15 लिखा हुआ है. दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम 0 लिख दें तो 15 ही आएगा, तो इसलिए हमने 0 लिखा नहीं है, +0. ओके, तो हमने सिर्फ 15 लिखा है. दैट मीन्स ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हुआ. अगर हम 15 + 0 लिखेंगे, दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, दैट मीन्स न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हुआ. ठीक है, जब दो एक्सप्रेशंस एक इक्वल टू साइन से कनेक्ट किए जाते हैं तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं. मतलब दो एक्सप्रेशंस के बीच में अगर इक्वल टू साइन आ जाता है वो एक इक्वेशन बन जाती है. वेयर दिस इज LHS. लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है इज कॉल्ड LHS एंड जो राइट हैंड साइड पे है उसको हम RHS कहते हैं. ओके, सो दिस इज an example of a equation. Now we will understand what are terms. Consider this example. 9x + 7y is equal to 18. This is an equation. हमने अभी पढ़ लिया कि equation क्या होती है. ओके, सो अब हमें देखना है कि terms क्या होती है. अब मैं जो स्टेटमेंट बोलने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना. Every algebraic expression is made up of terms. इसका क्या मतलब हुआ कि algebraic expressions जो होते हैं वो terms से बनते हैं. अब ये एक algebraic expression है. ठीक है, तो इसमें टर्म्स कौन सी हुई? दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म. मतलब LHS में 2 टर्म्स हुई और RHS में 1 टर्म हुई. अब टर्म जो होती है
वो एक कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, या फिर एक कांस्टेंट भी हो सकती है, या फिर एक वेरिएबल भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 20. ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और LHS की 2 टर्म्स हैं और RHS में 1 टर्म है. सपोज, या फिर हम लिखते हैं 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 10x. तो यहाँ पे भी ये 2 टर्म्स है और यहाँ पे 1 टर्म है. ओके, सो algebraic expressions are made up from terms. ठीक है, we will move on to the chapter number 2 का main concept, that is polynomials. What is the meaning of polynomials? Poly means many and nomials means terms. That means polynomial के अंदर बहुत सारी terms होती है. But there are 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स जिसमें हम फोकस करेंगे इस चैप्टर में. पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स whose exponents are whole numbers and coefficients. अभी हम समझेंगे कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, बट ये वाले स्टेटमेंट को समझते हैं. दैट मीन्स जो कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बट उसमें जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो एक्सपोनेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से x टू द पावर 4 प्लस 1. ठीक है, अब यहाँ पे x का एक्सपोनेंट है 4. ठीक है, दैट इज़ अ होल नंबर. ठीक है, एक होल नंबर है 4. बट अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया है जैसे कि रूट x प्लस 1. अब रूट x क्या होता है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर इसको हमें इस फॉर्म में चेंज करना होता है, ये रेडिकल हटाना होता है, तो हम क्या करते हैं, x 1/2 हो जाएगा, ये प्लस 1. ओके, अब यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट है ये किस फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है, बट हमारा एक्सपोनेंट हमेशा पॉलिनोमियल का इट शुड बी अ होल नंबर. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, से 1/x प्लस 1. दिस इज एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट इसको अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर -1. मैंने आपको एक लॉ लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर a है टू द पावर समथिंग है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं. सिमिलरली अगर वो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए न्यूमिनेटर में ले जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर -1 प्लस 1, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आ गए, नेगेटिव हो गई पावर. अब नेगेटिव पावर्स जो होती है, सॉरी, नेगेटिव -1 इज़ अ होल नंबर. नो, इट इज़ नॉट अ होल नंबर. होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर्स. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल सिर्फ वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है इज ऑलवेज अ होल नंबर. इट कैनॉट बी अ रैशनल नंबर, इट कैनॉट बी अ नेगेटिव इंटीजर. ओके, सो this was the definition of polynomials. Now we will study the types of polynomials. Okay, consider these 3 expressions. अब first expression में there is only one term, in the second expression there are 2 terms, and in the third expression there are 3 terms. Okay, so जिस polynomial में सिर्फ एक term होती है they are called monomials. Mono means one. अब यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल में 2 टर्म्स हैं, तो जिस पॉलिनोमियल में देर आर 2 टर्म्स दे आर कॉल्ड बाइनोमियल्स. एंड वेन एवर देर इज एन एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स है दे आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. इफ देर इज एन एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में है, 19x प्लस 20y प्लस 21z प्लस 45a प्लस 64b. हमने सिर्फ अभी तक 3 पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं जिसमें 3 टर्म्स तक देखा है हमने. ठीक है, अगर यहाँ ये सिर्फ इतना होता तो इसको हम ट्राइनोमियल बोल देते, बट इसके साथ 2 और टर्म्स हैं, दैट मीन्स 5 टर्म्स. सो दिस विल बी कॉल्ड अ 5 टर्म पॉलिनोमियल. जितने भी टर्म्स अगर इन केस 3 से टर्म्स एक्सीड होती है तो जितनी भी एक्सीड होएगी उस टर्म का पॉलिनोमियल माना जाएगा. जैसे मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती है.
तो अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसमें 7 टर्म्स होती है तो उसको कहेंगे 7 टर्म पॉलिनोमियल। 8 टर्म्स है तो 8 टर्म पॉलिनोमियल। जैसे इन दिस केस 5 टर्म्स हैं तो 5 टर्म पॉलिनोमियल। सो नाउ वी स्टडी व्हाट आर कोफिशिएंट्स। हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में कोफिशिएंट्स देखे थे ना कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। अब एग्जांपल लिया 9x + 10, ठीक है। अब यहाँ पे इफ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड इन दिस एक्सप्रेशन द कोफिशिएंट ऑफ x इज 9। सो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स आर नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, ठीक है। कोफिशिएंट्स क्या है? नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन, ओके। अब एक ये भी चांस होता है, एक ये भी केस होता है कि अगर ax² + bx + c लिखा है जहाँ पे a b c आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और हमने देखा है कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं? नंबर्स ही होते हैं। नंबर्स आर कॉन्स्टेंट्स, सारे नंबर्स होते हैं 1 to infinity एंड नेगेटिव वंस ऑल्सो दे आर कॉन्स्टेंट्स, ओके। सो ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स हेयर और उन्होंने कहा है इस एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट बताना है। दैट मीन्स x² का कोफिशिएंट बताना है और x का बताना है। तो क्या होगा? a होगा और b होगा, because what are coefficients? Coefficients are numbers which are multiplied with variables, okay.